लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे राजन, भगवान उसी की परीक्षा लेता है जो उसके पीछे पड़ा है, जो उसके धर्म से जुड़ा है, जो उसके लिए रोता है, जो उसके लिए तीर्थों में जाता है, जो उसे याद करता है, भगवान उसी की परीक्षा लेता है। और ऐसी ही परीक्षा भगवान ने आज तुकाराम जी महाराज की ली है। वही 10-12 साधु संत की मंडली गांव में आई और गांव में जाके लोगों से पूछा, तुकाराम जी महाराज के गांव में जाकर साधु संत की मंडली ने उन लोगों से पूछा गांव में कि क्यों आपके गांव में कोई ऐसा जजमान है जो मैं पेट भर के भोजन करवा सके। अब चौराहे पे वो चुगली करने वाले बैठे थे और ज्यादातर ये आई थी वही करवा वाला चौराहे पे बैठे जाइए, इनके काम कहीं नहीं रहे। इनसे पूछो भी सही, क्यों इस गांव का रास्ता किधर है, तो गांव का रास्ता बोले इधर है, वो बता इधर इधर जा, क्योंकि उनको मजा आवे। तो वही जो चुगली करने वाले थे वो वही चौराहे पे बैठे। अब उनसे जाके पूछा कि क्यों आपके गांव में कोई ऐसे जजमान है जो पेट भर के भोजन करवा सके। तो उन्होंने कहा कि एक जजमान है और बड़े गजब के, लेकिन उनकी कुटिया देख के घबराना मत, जाके कह देना कि हम भूखे हैं, हमें भोजन करवाओ, और वो जरूर भोजन करवाएंगे। बड़े दयालु है वो। वही गांव के लोगों ने तुकाराम जी महाराज की कुटिया बता दी। वही 10-12 साधु संत पहुंच गए। अब कहते हैं तुकाराम जी महाराज और उनकी पत्नी 5 दिन से भूखे मर रहे हैं, खाने के लिए सिर्फ राम नाम। क्या है? खाने में सिर्फ राम नाम और कुछ भी नहीं। हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा। और वही बाहर से आवाज आई, भिक्षान देहि भिक्षान देहि। वही तुकाराम जी महाराज की पत्नी ने दौड़ लगाई, बाहर आकर देखा 10-12 साधु संत खड़े हैं और कहा, देवी बड़े दिनों से तपस्या कर रहे थे और आज बड़ी जोर से भूख लग रही है, तेरे द्वार पर आए हैं और आज हमें पेट भर के भोजन करवा दो। जैसे ही तुकाराम जी महाराज की पत्नी ने सुना कि संत हमारे द्वार पर आए और भूखे चले जाए तो बड़ा भारी पाप हो जाए, जोड़ जोड़ से रोने लग गई। रोती हुई तुकाराम जी महाराज के पास गई और जाकर कहा कि बाहर जाके देखो तो सही, बहुत बड़ा संकट आया है, बहुत बड़ा संकट आया। तुकाराम जी महाराज ने कहा, ऐसा कौन सा संकट आया? जोड़ जोड़ से रो रही, एक बार जाके देखो तो सही, बड़ा भारी संकट आया है। वही तुकाराम जी महाराज बाहर गए। ये पागल तो नहीं हो गई, क्यों रो रही है? बाहर जाकर देखा तो 10-12 साधु संत की मंडली खड़ी है। तो तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं उनकी पत्नी से कि संकट आया नहीं है, संकट तो गया। क्या कह रहे हैं? संकट आया थोड़ी, संकट गया। अरे बिनु हरि कृपा मिलऊ नहीं संता। अरे ये तो सांवरिया सेठ की इच्छा है, और जब उसकी इच्छा से यहां पर आए हैं तो भोजन भी वही करवाएगा, ये भी उसकी इच्छा है। उसकी इच्छा से तो यहां आए हैं, और जब उसने भेजा है तो भोजन की व्यवस्था भी वही करता होगा, तो घबरा मत। तुकाराम जी महाराज की पत्नी ने कहा, ये तो पूरे पागल हो गए, सब लुटा दिया, खाने के लिए कुछ नहीं है। अरे आपको पता भी है अगर ये भूखे चले जाएंगे तो श्राप देके जाएंगे, और हमने इसलिए दान किया कि साधु संत हमें श्राप दे। तुकाराम जी महाराज की पत्नी ने कहा, आप एक काम करो कि आप गांव में पटेल साहब के यहां पे जाओ और भोजन करवा दो। तुकाराम जी ने कहा, देखो सांवरिया की कृपा हमारे ऊपर हुई है और हम कृपा को ठुकरा दे अच्छा नहीं है।
अरे तू क्यों घबराए, सांवरिया सुनेगा, जरूर सुनेगा। वही तुकाराम जी महाराज की पत्नी तो भगवान की मूर्ति के चरण पकड़कर रोने लग गई और कहा, सांवरिया ये जो मेरा पति है ये तो पूरा पागल हो गया। अरे ये तो पागल हो गया, लेकिन तू तो पागल नहीं है, तू तो कृपा कर, कहां से भोजन करवाए। वही तुकाराम जी महाराज आए और आकर कहा, तू घबरा मत, तो एक काम कर, मुझे एक थाली लाके दे, मैं गांव में जा रहा हूं, चावल मांग के लाता हूं। क्या मांगकर? चावल मांगकर, और चावल बना के खिला देंगे, फूल की जगह। अब तुकाराम जी महाराज की पत्नी हाथ में थाली लेके आई, अब हाथ कांप रहे, क्योंकि तुकाराम जी महाराज की पत्नी जानती थी कि जब भी घर से जावे तो समय पे लौट के नहीं आवे। कोई साधु संत के पास बैठ गए, भगवान के मंदिर में बैठ गए, और भगवान के भजनों में तो मेरा पति ऐसा पागल हो जाता है कि ये भी भूल जाता है कि मेरी पत्नी भी है कि नहीं, इतना पागल हो जाता है। तुकाराम जी महाराज की पत्नी कह रहे, आप जा रहे हो, आ तो जाओगे नहीं, मेरे सिर पे हाथ रखो, आप आ तो जाओगे। अरे हाँ मैं आ जाऊंगा, तेरे सिर की कसम आ जाऊंगा मैं। वही थाली दी, वही तुकाराम जी महाराज ने साधु संतों को बिठा दिया, महाराज आप बैठो, मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करूं। अब वही तुकाराम जी महाराज गांव की गलियों में जा रहे हैं थाली लेके। अब जैसे ही गांव की गलियों में जाने लगे तो रास्ते में राम मंदिर आता है। अब राम मंदिर में गांव के कुछ भगत लोग भजन कर रहे थे। अब जैसे ही भगवान के भजन के जो शब्द है वो तुकाराम जी महाराज के कान में, जैसे ही कान में आवाज गई कि तुकाराम जी महाराज तो दौड़ कर गए, और वही सभी भजन मंडली में जो भजन कर रहे थे उनके बीच जाके बैठ गए, और जो थाली थी वो थाली ऐसे बजाए, ऐसे बजाए, ऐसे बजाए कि जैसे ढोलक बजे रहा। वो ये भी भूल गए कि ये थाली है। वो तो भगवान के भजनों में इतने पागल हो गए कि घर बार सब भूल गए, ये भी भूल गए घर साधु संत आए हैं कि मेरी पत्नी है, कुछ भी याद नहीं है। वो तो बस भगवान के भजनों में हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा। अब थाली बजाते 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 बहुत देर हो गई तो भगवान ने विचार किया, एक एक शब्द भाव से हकीकत कथा है, और ये तुकाराम जी महाराज गुजरात में हुए हैं।